तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। हमें हमारे पास पावर है, सरकार से हम मांग सकते हैं कि सर हमको बॉडीगार्ड चाहिए क्योंकि हमारी जान को खतरा है। यहाँ पर एक है और हमारे पास हमारा दुश्मन दो है, तो हमें एक बॉडीगार्ड दे दीजिए सर। तो क्या किया, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक एप्लीकेशन दिया और हमने अपने समीकरण 1 के लिए एक बॉडीगार्ड मांगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं क्लास 8 की मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है युगपत समीकरण, यानी अध्याय हमारा 7 है। 7 अध्याय क्या है? युगपत समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। यानी सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? ये होता है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण कहते किसे हैं? इसको हम पहले ही हमने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि हमने कुछ समीकरणों को जिसमें दो चर और अचर दिए होते हैं, वेरिएबल्स। देखिए चर को कहते हैं, क्या कहते हैं? चर को कहते हैं कि वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल मीन्स नॉन अननोन नंबर होता है, उसमें कोई नंबर उसको आप मान नहीं, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होती। एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक पेन है तो इसकी वैल्यू फिक्स है कि पेन क्या है? एक है। और मैंने कहा दिया कि मेरे हाथ में कुछ पेन्स हैं, तो कुछ में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जो अननोन होते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल, और जो कांस्टेंट होते हैं यानी जिसका नंबर दिया गया होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। तो एक जिसे अननोन कहते हैं उसे कहते हैं चर हिंदी में, और जो अचर मीन्स न बदलने वाला, न चलने वाला मतलब न बदलने वाले, उसे कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। कि कांस्टेंट मतलब एक निश्चित मान को कहते हैं, जिसे कहते हैं अचर, जो नहीं बदलने वाला हो। और चर मतलब बदलने वाला, जिसे कहते हैं वेरिएबल, मीन्स कुछ भी हो सकता है, उसे वेरिएबल यानी चर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी। युगपत समीकरण की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि गणित के संदर्भ में एक से अधिक चरों से युक्त, एक से अधिक चर होनी चाहिए उसमें। जैसे हमारा क्या है? चर मतलब अभी मैंने आपको बताया कि चर मतलब होता है वेरिएबल, जिसमें एक से अधिक होनी चाहिए। एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कई वेरिएबल्स उसमें होनी चाहिए। एक से अधिक चरों से युक्त समीकरणों के समूह को, यानी उसमें समीकरण बने और कई समूह बने, मतलब समीकरण बने, उसी को क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, युगपत का मतलब होता है एक साथ, यानी एक साथ क्या हो, ढेर सारे इक्वेशंस दिए हों, समीकरण दिए हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने की इसके कुछ इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं, जैसे कि इसका एक मेन विधि होती है कि प्रतिस्थापन विधि। पहले यहाँ देखेंगे कि हमारा युगपत समीकरण कैसा प्रारूप क्या होता है। उसमें देखिए दिया हुआ ax + by = c, यानी ax + by = c में a क्या है? एक कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है। यानी ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट मतलब ये एक निश्चित मान होगा, कोई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। यहाँ पे जो दिया जाएगा, जैसे अगर यहाँ लिखा गया 4x + 5y = 10, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो ये 4 क्या है? ये एक निश्चित है, यानी कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं अचर। और x क्या है? x मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है? चर है, इसको कहते हैं वेरिएबल। ऐसे ही 5 के साथ में क्या है? 5 जो है कांस्टेंट है और y क्या है? एक वेरिएबल है, और 10 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जिससे क्या है कि जिसमें एक से अधिक क्या हो, समीकरण में क्या दिया हुआ है कि एक से अधिक चरों से युक्त, एक से अधिक चरों से युक्त समीकरणों के समूह को, यानी जो हमारा समीकरण बन रहा है, एक समीकरण ये बना और कोई एक समीकरण बन जाए तो 2 समीकरण हमारे पास हो जाएंगे, या 3 हो जाएं तो उसको क्या कहेंगे? हम युगपत समीकरण कहेंगे। तो इस तरह से अगर 2-3 समीकरण दिए हों, 2 समीकरण दिए हों, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आपको बताते हैं। सॉल्व करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हिंदी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि ये सुनने में ही लग रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब होता है एक स्थान से उठा करके उसकी वैल्यू को दूसरे स्थान पर रख देना। तो प्रतिस्थापन मतलब जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे देखिए क्लास में
एक क्लास है। क्लासेस में 1 2 3 4 बेंच लगे हुए हैं और चारों बेंच पर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कौन बैठे हैं, रामू बैठे हैं, यहाँ पर श्याम बैठे हैं, यहाँ पर रवि बैठे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जैसे प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, 4 समीकरण दिए गए। अब हम रामू को उठा करके अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं इसके स्थान पर, मतलब इस पे स्थान के क्या करते हैं, बैठा देते हैं, तो रामू को जब यहाँ पर ला के रख देंगे इसकी वैल्यू में, तो ये क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। यहाँ पे आके इसके मान को यहाँ पर हमें रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जैसे 2 समीकरण दिए जाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण से हम पहले क्या करेंगे, हम रामू की वैल्यू को निकालेंगे। यानी जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू को हम इसमें से निकालते हैं। वेरिएबल क्या है, एक x है और एक y है। तो हम पहले एक समीकरण में से देखते हैं कि हम किसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमको क्या लगता है कि क्या हम x की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं या फिर हम y की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों में हमारा x अकेला है, तो x की वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है तो उसकी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें x की वैल्यू के साथ नंबर 1 मतलब 1 छिपा होता है। जब कोई नहीं है तो उसका 1 है, यानी जिसके पास इसका कोई नहीं उसका 1 भगवान होता है, तो उसके यानी इसके साथ में 1 छिपा रहता है। तो हम क्या कहेंगे, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के पहले, तो x की वैल्यू को जब फाइंड किया था तो ट्रांसफर मेथड होता है, समीकरण को हल करने का नियम होता है कि जब पक्षांतर, इसमें इसको पाते हैं बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जब कोई जाता है, इधर प्लस होता है तो उधर होता है माइनस हो जाता है। तो जब हम देखेंगे तो x के मान को निकालेंगे तो ये जब प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2y। x का मान हो गया 7 माइनस 2y। अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो x मतलब रामू है, रामू का मान कितना हो गया 7 माइनस 2y। अब इस 7 माइनस 2y की वैल्यू को हम इस वाली लाइन में बेंच पर देखेंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है। क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इस दूसरी बेंच में देखेंगे कि यहाँ पर कोई रामू की बिरादरी का बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर रामू है, उन्हीं की बिरादरी का, यहाँ पर इसमें हमको लाके प्रतिस्थापित करना है उसकी वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे पहले में देखा है कि इसकी वैल्यू क्या आई है 7 माइनस 2y। अब हम 7 माइनस 2y को इस x के स्थान पर रखेंगे क्योंकि हमको पता है समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू को निकाला है। अब यहाँ पर जब रखेंगे तो आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट 7 माइनस 2y क्लोज और y इक्वल टू 5। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट को जब हम तोड़ेंगे तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा और 2 का इस 2y में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब हो जाएगा 2 7 जा 14 और माइनस 2 2 जा 4 और हो जाएगा y और प्लस y इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, y को y के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का रूल्स क्या है, अगर साइंस सेम हो यानी चिन्ह समान हो तो जोड़ देते हैं और चिन्ह विपरीत हो तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं और चिन्ह किसको लिखते हैं, ज़्यादा वाले का लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दिया जाएगा, यानी 4 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ आएगा 3 आएगा और चिन्ह रहेगा माइनस y इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 और ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा ऋण 14। 5 में से 14 जाएगा आएगा 9 और यहाँ पे आएगा ऋण 3y और y बराबर हो जाएगा ऋण 9 बटे ऋण 3 कट जाएगा बराबर 3 आ जाएगा। तो y का मान हमारा निकल गया 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस y को बराबर 3 को रखेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। तो अब देखेंगे तो जब y को यहाँ 3 रख देंगे
3 का 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा, और 7 में से 1 घट जाएगा 6, तो x का मान आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 निकलेगा। तो इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी एक लोगों को उठा करके दूसरे में जा करके रख देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ मैंने बता दिया कि क्लास में बेंचेस लगी हुई हैं, इस सीट से इनकी उठा करके इनको यहाँ स्थापित कर दिया गया, उसी को प्रतिस्थापित कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड को। दूसरा मेथड क्या है, जिसे कहते हैं विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि मतलब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विलोपन करना। विलोपन मतलब एक के ऊपर एक को ढक देना या छिपा देना, उसी को विलोप कहते हैं। कहते हैं विलोप कर दिया, इसको हटा दिया, विलोपन विधि उसी को कहते हैं। यानी एक के मान को दूसरे के मान से उसको हटा दिया जाए, काट दिया जाए। तो दूसरे देखिए, अब हम विलोपन कब होगा, जब जैसे विलोप कब कैसे होता है, जैसे हमारा ये हाथ है, ये हाथ और ये हाथ, जब मेरा दोनों हाथ बराबर रहेगा तभी इस हाथ को हम इसको कवर करके ऊपर से ऐसे हम ढक सकते हैं, तभी ना इसको विलोपन। अगर हम छोटा बड़ा रहेगा तो ऐसे ढकेंगे तो ये दिखेगा ना, तो इसको विलोपन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ आगे कोई हाथ और पीछे कोई हाथ है। ये इसको विलोपित कब करेगा, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, तभी इसको आप विलोपित कर पाएंगे। तब ऐसे आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही दिखेगा कि ऐसे एक पंजा दिखा हुआ है। अब इसको अगर हम हटा भी ले तो आप बताएंगे कि एक वैसे ही है। तो इसी को कहते हैं विलोपन, यानी वैल्यू रहते हुए उसी की वैल्यू के ऊपर दूसरी वैल्यू को रखना, उसको विलोपित करना ही विलोपन विधि कहलाता है। तो इसके लिए जैसे मैंने क्या अभी बताया था कि इसी तरह से क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं, 2 सीट मान लीजिए लगी हुई है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ बैठे हुए हैं। तो विलोपन का मतलब ये होता है कि ये रामू जो है, ये जाते हैं और रवि के पास, और रवि के ऊपर रवि को धक्का मार के भगा देते हैं और इनको हटा करके अपने को यहाँ पर जाकर स्थापित कर लेते हैं। यानी इनके ऊपर जा करके अपनी वैल्यू को रख करके फिर जा करके यहाँ अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं। तो इसे क्या कहलाते हैं, इसे कहते हैं कि विलोपित करना, यानी इनको हटा देना, और प्रतिस्थापित में वो भी रहेगा और खुद भी जाके बैठेंगे उसमें जाके। तो यही अंतर होता है प्रतिस्थापन और विलोपन में। प्रतिस्थापन में होता है कि उनको हटा करके नहीं हटाते, उनके साथ एडजस्ट करते हैं, लेकिन विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन में दोनों से नहीं पड़ती है, उसको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तो ऐसे अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया कि जब कोई दोनों की वैल्यू सेम होती है तभी वो सॉल्व हो पाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि x के इंटीजर की वैल्यू क्या है, 1 है, ये 1 है, इसके साथ एक बॉडीगार्ड लगा हुआ है, इसके साथ 2 बॉडीगार्ड है। तो कैसे इसका वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। और इसमें देखिए इसका बॉडीगार्ड 2 है, इसका बॉडीगार्ड 1 है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको कुछ ऐसा करना होगा कि बॉडीगार्ड सेम हो जाए दोनों के, किसी एक के, ठीक, चाहे इसके चाहे इसमें से किसी एक के, चाहे x के चाहे y के, ठीक। अगर हम कैसे, अब बॉडीगार्ड सेम करने के लिए हमारे पास पावर है, सरकार से हम मांग सकते हैं कि सर हमको बॉडीगार्ड चाहिए क्योंकि हमारी जान को खतरा है, यहाँ पर 1 है और हमारे पास हमारा दुश्मन 2 है, तो हमें एक बॉडीगार्ड दे दीजिए सर। तो क्या किया, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक एप्लीकेशन दिया और हमने अपने समीकरण 1 के लिए एक बॉडीगार्ड मांगा, तो सर ने हमको एक बॉडीगार्ड दे दिया। एक बॉडीगार्ड इसको हमको लाने के लिए, जैसे हमारे पास पहले से 1 है, ठीक है, तो अब हम उसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखिए, एक रूल्स होता है कि किसी भी समीकरण में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके दोनों इक्वेशंस में दोनों साइड करने पड़ेंगे आपको। तो देखिए उसके लिए क्या करना है कि अगर हम पहले समीकरण में 2 से गुणा करते हैं, किससे करेंगे, 2 से गुणा। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो देखिए पहले में 2 से 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे और यहाँ पे भी 2 करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे गलती नहीं होगी आपसे। तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x, फिर प्लस 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 4y इज इक्वल टू 2 से 7 मल्टीप्लाई होगा 14, ये बन जाएगा, मान के चलिए तीसरा समीकरण बन गया। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा बन गया, यानी पहला और तीसरा क्या है, सेम है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब देखिए इसका भी बॉडीगार्ड 2 हो गया और इसका भी बॉडीगार्ड हो गया। अब बोलेगा कि चलो आ जाओ अब मैदान में, देखते हैं तुमको। फिर क्या होगा,
अब देखिए यहाँ पर घटाने का नियम, यहाँ पर नियम होता है समीकरण हल करने का कि हम सबसे पहले नीचे के चिन्ह को बदलते हैं। सबसे पहले नीचे के चिन्ह को बदलेंगे। तो नीचे का चिन्ह देखिए, इसका क्या है, चिन्ह प्लस है, तो इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 14 कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर प्लस माना जाता है। अब देखिए जोड़ का नियम यही कहता है कि यदि चिन्ह समान हो तो जोड़ दिए जाते हैं, यदि विपरीत हो तो ज़्यादा में से कम को घटा दिया जाता है। अब ये दोनों क्या है, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि +2x है और -2x है। ठीक, अब इसको देखेंगे, ये माइनस प्लस है और ये माइनस है, तो ये घट जाएगा। तो घटेगा तो आ जाएगा -3y। यहाँ पर भी देखिए +5 और -14 है, तो क्या है, चिन्ह विपरीत है तो ज़्यादा में से कम घटेगा, और घटेगा तो आ जाएगा -9। अब y = हो जाएगा -9/-3, कटेगा तो आ जाएगा 3। जैसा कि अभी इसके पहले हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तो उसमें भी y का मान 3 आया था और x का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए y का मान 3 आ गया। अब y के मान को हम किसी एक में रख देंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आराम से दूसरे का मान हमें निकल जाएगा। तो ये है 2 विधियाँ, जिन विधियों को अक्सर हम, और सबसे आसान और सबसे अच्छी विधि होती है, क्या होती है, ये विलोपन विधि होती है। विलोपन विधि से आप आसानी से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पेपर में दिया ना जाए कि आपको इस विधि से हल करना है, तो जो विधि से कहेगा उसी विधि से आपको हल करना होगा। अगर आपको ये दिया नहीं गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं, उसमें पूछा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो आप फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से इसको आप निकाल सकते हैं। तो जब आप किसी भी विधि से मेथड निकालेंगे तो उस पर आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।